हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम जामुनी टूरिस्ट स्पॉट। भोले बाबा के दर्शन करके हम हमारे ट्रैक के सेकेंड डे की शुरुआत कर रहे हैं। आज की जर्नी है दार्जिलिंग से लेकर रिम्बिक विलेज की ओर। रिम्बिक विलेज ये हमारे संदकफू फालूट ट्रैक का बेस कैंप रहेगा। अभी हमने एंटर किया है सिंगालीला नेशनल पार्क में। सिंगालीला नेशनल पार्क, the home to the red pandas and West Bengal's highest peak. पूर्व भारत के जंगल सबसे कीमती और अजीब वनस्पतियों के घर है। ऐसा ही एक खजाना पश्चिम बंगाल में सिंगालीला नेशनल पार्क में है। 1986 में इस नेशनल पार्क को स्थापित किया था और यहाँ पे रेड पांडा पाए जाते हैं। हर मोड़ पर जंगल और प्राकृतिक सुंदरता का सुखद आश्चर्य होता है। आप अपने DSLR से तस्वीरें क्लिक करते करते थक सकते हैं, लेकिन ये पार्क आपको खूबसूरत नज़ारों और प्रकृति के अजूबों की बौछार करना बंद नहीं करेगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, नेचर लवर्स और एडवेंचर एंथुजियास्ट के लिए एक स्वर्ग है। दार्जिलिंग से 1 घंटे के इस सफर में हम अभी पहुंच गए हैं गांव बिजनबारी। लगभग 5000 वाली आबादी के इस गांव का मुख्य व्यवसाय है खेती। यहाँ की घाटी में आलू, इलायची, चावल, मक्का, बाजरा, मटर, बीन्स आदि का उत्पादन होता है। दार्जिलिंग से रिम्बिक तक की दूरी है लगभग 60 किलोमीटर और इसके लिए वक्त लगता है 3 घंटे। यूथ हॉस्टल के इस ग्रुप का टोटल साइज था 16 लोगों का। 8 लोग आगे की जीप में ट्रैवल कर रहे हैं और 8 लोग ये पीछे वाली जीप में मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। रास्ते काफ़ी संकरे होने की वजह से यहाँ का एवरेज स्पीड प्रति घंटा 20 के आसपास ही आता है। आप देख पा रहे हैं गांव के ये लोकल लोग हम जैसे ट्रेकर्स को वेलकम कर रहे हैं। प्रकृति प्रेमी निश्चित रूप से घने फूलों वाले मंदार, रोडोडेंड्रॉन और चीमल और बाम्बू के पेड़ों से भरे रंगीन और मनमोहक जंगल में सैर का आनंद लेंगे। आप केवल उस साधारण जीवन का अनुभव करने के लिए यात्रा कर रहे हैं जो लोग वहां जीते हैं और आसपास की प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो जैसे ही गांव ख़त्म हो जाता है और आगे नेशनल पार्क में हम अंदर की तरफ हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, हमें कुछ स्टनिंग व्यूज़ मिलेंगे। चलिए देखते हैं।
जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, रोड थोड़ा धंस गया है और ऊपर से एक बड़ा पत्थर आके साइड में रुक गया है, पर इससे आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये सब पॉसिबल हुआ है इस बुलडोज़र की वजह से। ये तुरंत रास्ता क्लियर कर देता है। क्या आपने कुछ नोटिस किया? जी हाँ, वैली के उस पार आपको दूसरा विलेज दिख रहा है। हम अभी कांकिया बोंग ये गांव क्रॉस कर रहे हैं और सामने के माउंटेन पर जो गांव है उसका नाम है याकरा बोंग। ये गांव एकदम वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर पर ही पड़ता है। वहाँ से थोड़ा और एलिवेशन गेन करते हुए हम टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर रिम्बिक पहुँच जाएंगे। हम अभी जो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं उसके नीचे जो नदी बह रही है उसका नाम है लोधोमा रिवर। ये आगे जाके रम्मम हाइडल पावर प्रोजेक्ट में मिलती है जो एकदम सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है। इसके आगे ये नदी तीस्ता नदी में मिल जाती है। आइए हम मैप में देख लेते हैं दार्जिलिंग से रिम्बिक और रिम्बिक से आगे कंचनजंगा व्यू पॉइंट के लिए कैसा रूट बनता है। दार्जिलिंग से पहले 1 घंटा यानी 20 किलोमीटर हम डाउनहिल आएंगे बिजनबारी के पास। बिजनबारी के पास रंगीत नदी है जो वापस तीस्ता रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है और उसके बाद 2 घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद आएंगे हम रिम्बिक विलेज। रिम्बिक विलेज का एलिवेशन है 7,500 फीट और ये एक ट्रेकर्स पैराडाइज है। यहाँ से आगे और ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट चालू होता है। हम अभी पहुँचने ही वाले हैं रिम्बिक विलेज। इतने हाई एलिवेशन पर आने के बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो है एक्लेमेटाइजेशन। ट्रैक में ऊपर एलिवेशन गेन करने के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आगमन के दिन पर निश्चित रूप से उसी ऊंचाई पर एक रात बितानी ज़रूर चाहिए। देख सकते हैं हर घर पे एंट्रेंस पे लगे हुए ये हज़ारों फूल हमारे स्वागत के लिए रेडी है। हम हमारे आज के डेस्टिनेशन यानी बेस कैंप पर पहुंच गए हैं। और ये देखिए यहाँ का लोकल साथी
और ये रंग बिरंगी फूल। यूथ हॉस्टल का यह मानना है, वॉन्डरिंग वन गैदर्स हनी। ये भावना भी हम इस मधुमक्खी से सीख रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट करके हमने ये लंच किया। एकदम ऑर्गेनिक फ्रेश खेतों में उगाया हुआ आलू, राजमा, ब्रोकोली और ग्रीन पुदीने की चटनी के साथ। इसके बाद हम चलते हैं गांव की सैर करने के लिए, एक 2-3 किलोमीटर वॉक के लिए।
इस तरह से यहाँ के सभी हसीन दृश्यों को मन में समाए हमने आज के इस दिन को यहीं विश्राम दिया और बेस कैंप लौटकर रात का डिनर किया, जिसमें तिब्बतियन थुपका, फ्रायम्स, पनीर और सोया की सब्जी और जीरा राइस था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में डे 3 का ट्रैक एक्सपीरियंस शेयर करने। तब तक के लिए धन्यवाद।